Hello everyone. Now next topic is criteria of essentiality of an element. Criteria of essentiality of an element दी गई थी आर्नन एंड स्टाउट। आर्नन और स्टाउट ने 1939 में क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट बताया। मतलब क्या है इसका? कोई एक एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ, उसके रिप्रोडक्शन, उसके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बिहाफ पर हम कहेंगे ये जरूरी है। कोई भी चीज देख लो, कोई एक पर्टिकुलर चीज आपके लिए जरूरी है, कैसे बताओगे ये जरूरी है, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपके लिए जरूरी हूं, क्यों जरूरी हूं, मेरा आपके लाइफ में रोल क्या है, उस पर डिपेंड करेगी एसेंशियलिटी, ठीक है ना। पहला पॉइंट, इट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मतलब ये जो भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, तो बच्चों नाइट्रोजन उसकी ग्रोथ, उसके रिप्रोडक्शन, उसके डेवलपमेंट, उसकी लाइफ साइकिल के लिए एब्सोल्युटली जरूरी होना चाहिए। इसका मतलब हुआ इसके बिना ये कोई भी काम प्लांट का परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, ये स्पेसिफिक होना चाहिए, इट मस्ट बी स्पेसिफिक। वो एलिमेंट जो भी हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब यह है, अगर वो है तो ग्रोथ होगी, अगर वो नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी। इसको हम किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई ए टाइप का एलिमेंट प्लांट को दिया गया, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो रही है, हमने उस एलिमेंट को उस सिस्टम में से रिमूव कर दिया। जो हम हाइड्रोपोनिक्स पढ़ रहे थे, हमने उसमें से वो ए टाइप का न्यूट्रिएंट या जो भी एलिमेंट था उसको उससे रिमूव कर दिया, तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड हो गई। हमने क्या किया, अब उस एलिमेंट की जगह पे दूसरा बी टाइप का एलिमेंट डाल दिया। तो जैसे बी टाइप का एलिमेंट डाला, प्लांट की ग्रोथ हुई नहीं, वो पहले की तरह रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। मतलब ये हुआ, अगर प्लांट को ग्रोथ के लिए ये चाहिए तो ये ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। जैसे मान लो आप एक कोचिंग में पढ़ते हो, एक टीचर आपको पढ़ाता है, आपकी उस कोचिंग से उस टीचर को निकाल दिया गया, ठीक है। जैसे ही टीचर को निकाल दिया गया, बच्चों की पढ़ाई अफेक्टेड हो गई। उन्होंने क्या करा, उस टीचर की जगह पर दूसरा टीचर लाके बिठा दिया, उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अभी भी खराब चल रही है, वो सही नहीं हो रही है। मतलब ए बच्चों के लिए जरूरी था, ठीक है ना, और उसको रिप्लेस नहीं करा जा सकता किसी और से। तो इसका मतलब हुआ, एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इस एलिमेंट की कमी हो जाए, मतलब डेफिशिएंसी हो जाए, या वो एलिमेंट वहां से रिमूव हो जाए, तो कोई ना कोई एक डिसऑर्डर कॉज हो जाए। जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है, वो प्लांट को दिया, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ वगैरह सब कुछ हो रही थी, और वो एलिमेंट जैसे निकाला उसकी ग्रोथ अफेक्टेड हो गई। या मान लो ऐसे कर समझो कि प्लांट की लीव जो थी ग्रीन थी, जैसे उस एलिमेंट को वहां से रिमूव करा वो येलो होने लगी। जैसे वो येलो होने लगेंगी, प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी। तो वही बात हुई, उस एलिमेंट की एब्सेंस हो जाए या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो कोई ना कोई एक डिसऑर्डर कॉज हो जाएगा। तो उस कंडीशन की वजह से भी हम कह सकते हैं वो एलिमेंट जरूरी था। दूसरा, ये एलिमेंट प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। प्लांट के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, तो हम कहेंगे ये एसेंशियल है। तो कैसे पता लगा बच्चों कोई एलिमेंट एसेंशियल है नहीं है, क्या क्राइटेरिया है? तो आप बताओगे, पहली चीज, वो हर हालत में जरूरी होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के लिए। ये स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको रिप्लेस नहीं कर सके कोई और एलिमेंट, उसकी कमी होने पर, एब्सेंस होने पर डिसऑर्डर हो जाए, और वो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व। तो कितनी बातें हुई? 5 हो गई। पहला, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल के लिए जरूरी है, ठीक। दूसरा, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वो चाहिए, मतलब वो चाहिए। तीसरा, उसको किसी और से रिप्लेस नहीं करा जा सका, उसको किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। फिर चौथा, कि अगर वो नहीं है तो डिसऑर्डर कॉज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए प्लांट को। चौथा, पांचवा, वो प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं वो एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।